हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। देखिए, मैं आपको CET 2025 का जो फॉर्म भर रहे हैं उसके बारे में मैं देख रहा था। मेरे टेलीग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक और आपकी कमेंट, इतने सारे डाउट आ रहे हैं और सभी का तो रिप्लाई नहीं कर पा रहा। मैसेज का तो ढेर लग रहा है, तो उसके लिए तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि सबका रिप्लाई नहीं कर पाया, लेकिन कोशिश करूँगा कि जो आपने कमेंट की है, जो मैंने देखा, ऑब्जर्व किया, उसके आधार पर मैंने 6-7 क्वेश्चन तैयार किए हैं जो आपके हैं, उनका सॉल्यूशन करने की कोशिश करूंगा ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। उसके बाद शायद आपको किसी से पूछने की जरूरत ना पड़े। सबसे पहले अगर बात करें तो जिस एक सबसे बड़ा जो आप गलती कर रहे हो, इश्यू आ रहा, वो ये है, जिसने 2022 का CET दिया था वो बंदा फार्म के अंदर उसकी जानकारी नहीं दे रहा, वो वहाँ पे यस करने की बजाय नो कर रहा है। पहला ही ऑप्शन है CET 2022 आपने फॉर्म भरा था या नहीं। पेपर देने ना देने से कोई मतलब नहीं है, फॉर्म भरा था या नहीं भरा। अगर फॉर्म भरा था तो यस करो, आप वहाँ पे नो मत करो। नो करोगे तो आपकी नई डिटेल आ जाएगी और आपको नया रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट हो जाएगा, जो कि गलत है क्योंकि ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, एक ही बार रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा। तो आप वहाँ पे यस करो और पुराने CET का रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालो, आपकी डिटेल आ जाएगी। वहाँ पे भरनी तो डिटेल आपको खुद ही मैनुअली है, लेकिन कुछ डिटेल आ जाएगी। कैसे? अगर मान लो CET 2022 में आपका नाम था विकास, उस टाइम पे फैमिली आईडी में आपने अपडेट नहीं करवाया, जो भी लगा लो, फैमिली आईडी से उठाया था डाटा, लेकिन आज आप अपडेट करवा चुके, आपका नाम हो गया विकास यादव। तो जैसे ही आप उसमें विकास यादव नाम डालो, क्योंकि 10वीं की मार्कशीट में विकास यादव है, जैसे ही आप डालोगे तो वो दिखाएगा कि आपने 2022 में तो विकास भरा था, अब आप विकास यादव कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको एक चेक बॉक्स पे टिक करवाएगा, इसलिए आपको वो भरना जरूरी है। और रजिस्ट्रेशन नंबर सेम रहेगा। जैसे मेरा जो पिछली बार था, मैंने यस करा, डिटेल भरी, तो मेरा वही रजिस्ट्रेशन नंबर रहा है। ऐसे ही आपको करना है। अगर अलग करोगे तो आपकी गलती है, आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, यस करना है जिसने फॉर्म भरा था, नो करना है जो अब की बार पहली बार भर रहे हैं। दूसरा, कुछ लड़कियां अदर स्टेट की हैं लेकिन शादी हरियाणा में हो गई है, तो वो कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने के लिए पोर्टल पे अप्लाई कर रही है। क्यों? क्योंकि शादी होने के बाद नाम तो उनका फैमिली आईडी में आ गया यहाँ पे, लेकिन नहीं बढ़ रहा। क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको हरियाणा में 15 साल रहना जरूरी है। अगर आपकी शादी आज हुई है, 2 साल पहले हुई है, 5 साल पहले हुई है, तो आपको इसमें जो फैमिली आईडी जब बढ़ती है तो उसमें ये पूछता है कि आप हरियाणा में कब से रह रहे हो। तो पहली बात तो आपको शादी हुई है तो मैरिज सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जब आप बताओगे कि मैं यहाँ पे इतने साल से हूँ तो प्रूफ भी मांग सकता है वहाँ पे पोर्टल, तो आपके पास वो होना चाहिए। तो अगर आपकी शादी को 15 साल नहीं हुए तो आपका डाटा वहाँ पे उठाएगा ही नहीं, आप एलिजिबल ही नहीं हो रिजर्वेशन लेने के लिए, क्योंकि रिजर्वेशन होता है बाई बर्थ, बाई कास्ट। अगर कोई लड़की अदर स्टेट की है और वहाँ पे, यहाँ पे अब तो चलो ऑनलाइन है, पहले ऑफलाइन था, जब भी यही सिस्टम था। आप अगर यहाँ पे शादी कर रहे हो तो आपकी वेरिफिकेशन आपके मायके पे जाती थी, वहाँ पे कि भाई ये किस कास्ट में पैदा हुई थी, इनके पिताजी की कास्ट क्या है। इंटर कास्ट मैरिज में यही आता है। अगर कोई लड़की, मान लो एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, अगर कोई लड़की जनरल कास्ट की थी, चाहे वो हरियाणा की हो चाहे कहीं की भी हो, और उसने शादी रिजर्व कैटेगरी में कहीं पे कर ली, BC SC में कर ली, तो वो जनरल कास्ट की रहेगी, क्योंकि कास्ट नहीं बदलती शादी करने से। वो क्यों? क्योंकि आपकी वेरिफिकेशन वहीं पे जाएगी जो आपकी तहसील बाई बर्थ है, वहाँ का पटवारी तहसीलदार वेरीफाई करता है कि ये इस कास्ट से संबंधित है। तो इसलिए जो 15 साल से कम हरियाणा में रह रहे हैं, शादी हुई है चाहे कैसे भी रह रहे हो, उनका ये सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, वो जनरल में ही काउंट होंगे। तो बेशक ट्राई मत करो। अगर आपका ऐसा केस है तो आप जनरल में ही रहोगे, अदर स्टेट के हो तो। समझ गए? अब दूसरा आता है कि कई ऐसी हैं, लड़कियां हो चाहे लड़के हो, कि 2 साल पहले उनका एड्रेस हरियाणा में, मान लो कैथल डिस्ट्रिक्ट था, आज उनकी शादी हो गई है, उन्होंने वैसे, लड़का है, परिवार कहीं और रहने लग गया हरियाणा में, कैथल से गुड़गांव हो गया, सिरसा, कुछ भी है, एड्रेस बदल गया, लेकिन है हरियाणा में ही, और पहले भी हरियाणा के थे, तो उनको नया रेजिडेंस बनवाने की जरूरत नहीं है। रेजिडेंस सर्टिफिकेट का मतलब है कि आप हरियाणा राज्य के निवासी हो या नहीं हो, बस। अब हरियाणा में किसी कोने में रहो, कोई दिक्कत नहीं, पुराना रेजिडेंस चलेगा उनका, चाहे कितना भी पुराना, कोई डेट की जरूरत नहीं है। समझ में क्लियर मेरे हिसाब से? दूसरा, पहला, जब पोर्टल के अंदर ऑप्शन आता है ना जहाँ पे कि आर यू बोनीफाइड इन हरियाणा स्टेट, तो जो हरियाणा के रहने वाले जर्नल कैंडिडेट है, जर्नल, वो करेंगे यस, और फिर आपको अपनी रेजिडेंस सर्टिफिकेट डिटेल डालनी पड़ेगी। और जो बंदे अदर स्टेट के हैं, रहेंगे वो भी जर्नली, लेकिन वो कहेंगे बोनीफाइड ऑफ हरियाणा में नो करेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने यस किया तो सर्टिफिकेट नंबर देना पड़ेगा,
और आपके पास रेजिडेंस सर्टिफिकेट नहीं है अदर स्टेट वालों के पास, तो आप नो करोगे और आगे बढ़ोगे। समझ गए? क्लियर। तीसरा है जी आपका सरल पोर्टल नहीं चल रहा, क्या करें? तो देखो, वैसे मैंने अपने ग्रुप में भी डाला था, आप भी अपने अलग अलग माध्यम से चेयरमैन साहब तक बात पहुंचाओ या सीएमओ को पहुंचाओ कि जी सरल पोर्टल नहीं चल रहा, सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा, इसको ठीक करवाओ या फिर थोड़ी डेट बढ़वाओ, एक्सटेंड करवाओ। तो इसमें तो मैं इतना ही कर सकता हूँ कि अगर मेरी वीडियो चेयरमैन साहब तक पहुँच रही हो या सरकार के किसी भी अधिकारी तक पहुँच रही हो, तो जी पोर्टल सरल वाला बिल्कुल नहीं चल रहा है, स्लो चलता है। मैं सुबह भी ट्राई कर रहा था, बिल्कुल सब कुछ भर दिया था मैंने, लास्ट स्टेप पे जब आया सबमिट कर दिया ना प्रिंट वो बनाने के लिए, तो आ गया सीजन एक्सपायर्ड। तो ये इशू आ रहा सरल पोर्टल पे। तो आप लोग अपनी आवाज़ थोड़ी पहुंचाओ चेयरमैन साहब तक भी, और अब हम भी पहुंचा रहे हैं। अब है जी पीपीपी, फैमिली आईडी में नाम मिसमैच है, क्या करें? तो नाम मिसमैच का सॉल्यूशन मैंने कल वीडियो बना के बताया था। अगर आपका नाम आपके सामने फादर नेम में अलग है और फैमिली हेड के तौर पे जो फादर नेम है वो अलग है, नाम अलग है, किसी का सरनेम लगा है, किसी का स्पेस नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, तो वो तो ठीक हो जाएगा। मैंने वीडियो बनाई थी, देख लेना, आई बटन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेकिन उसके बाद एक दिक्कत ये आती है, आप लोगों को दिक्कत नहीं, आप लोग सोच रहे हो दिक्कत है कि जी हमारा अगर हम नाम चेंज कर भी लेते हैं, तो मान लो कास्ट सर्टिफिकेट में चेंज करके हमने कर दिया, किसी के पिता का नाम है महेंद्र वर्मा, लेकिन वो कहता है जी मेरे तो 10वीं के उसमें महेंद्र है, 12वीं में महेंद्र है, तो फिर मुझे दिक्कत आएगी डी में? तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ गए? इन चीज़ों से कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। तो अगर आपका इशू ये पोर्टल वाला है तो आप इस पर चेंज कर लो, अपना सर्टिफिकेट बना लो, डीवी के टाइम में इन चीज़ों से कोई दिक्कत नहीं आती। पहले भी होता था सिलेक्शन, आज भी हो जाएगा। और उसके अलावा आपके पास कोई सोल्यूशन भी नहीं है। कभी ये सोचो कि सोल्यूशन है, कोई सोल्यूशन भी आपके पास नहीं है। जो सोल्यूशन मैंने बताया था फैमिली आईडी में नाम ठीक करने का, उसी तरीके से हुआ। आई बटन में वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना। अब एक लास्ट है कि सरकारी कर्मचारी फार्म भर रहे हैं, तो एक ऑप्शन आ रहा है सरकारी कर्मचारी का, वहाँ पे यस करें या नो करें। तो पहली बात तो ये, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होती और अब भी देख लोगे जाकर के चैनल पे, तो आप ये क्वेश्चन नहीं करते। वहाँ पे कहीं भी सरकारी कर्मचारी का शब्द ही नहीं है, आप लोग अपनी तरफ से बना दिया। मेरे पास ढेरों मैसेज ऐसे आ रहे हैं कि जी हम वहाँ पे क्या करें, फ़ोन भी कर देते, कहते जी क्या करूँ वहाँ पे, यस करूँ कि नो करूँ? भाई पढ़ तो ले उसको कम से कम। आप अगर सरकारी कर्मचारी हो तो कम से कम पढ़ो, इतना टाइम, इतनी भी जल्दी मत करो कि पढ़ो ही ना पूरा। अगर पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। उसमें लिखा है कि आप हरियाणा सरकार में डेली वेजेस, कॉन्ट्रेक्चुअल या आप एडहोक बेस पे अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो या नहीं कर रहे, अगर आप रेगुलर कर्मचारी हो, पक्के कर्मचारी हो, तो आपका तो कुछ है ही नहीं, आप वहाँ पे नो करो। यस क्यों करते हो? यस करोगे तो फिर आपसे पूछेगा कहाँ पे कर रहे हो, एक्सपीरियंस कब से लगे हुए हो, फिर एक्सपीरियंस लेटर है, और उसको क्यों कर रहे हो जब आपके लिए है ही नहीं। कईयों को तो अभी तक ये नहीं पता, ठीक है, फिर कहोगे ऐसे कहते हैं, कईयों को ये तक नहीं पता कि यहाँ पे जो ये पूछ रहा है, कई तो ये सोच रहे हैं कि जी नंबर मिलेंगे एक्सपीरियंस के। भाई नंबर खत्म हो चुके हैं, सोशियो क्राइटेरिया खत्म हो चुका है। चाहे कोई सरकारी हो, चाहे पक्का हो, चाहे कच्चा हो, नंबर किसी को नहीं है। 100 नंबर का पेपर रहने वाला है। ये सिर्फ उसके लिए है जिन बंदों की ओवर एज हो गई और वो किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर कच्चे कर्मचारी के तौर पे काम कर रहे हैं। मान लो जनरल का कोई कैंडिडेट है, उसकी एज हो गई 43, अब वो फॉर्म नहीं भर सकता, लेकिन सरकार ऐसे कर्मचारियों को छूट दे रही है एज में, जिनकी एज ज़्यादा हो गई लेकिन कच्चे कर्मचारी है, तो वो वहाँ पे यस करो और अपनी डिटेल भरो और अपना एक्सपीरियंस लेटर लगाओ। पक्के कर्मचारियों को वहाँ पे कुछ नहीं करना, नो भर के आगे बढ़ना है। ठीक है जी। तो ये कुछ इशू थे जो मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। अब मेरे हिसाब से आपका और कोई डाउट नहीं बचा होगा, और फिर भी इसके अलावा कोई बचा है तो फिर कमेंट कर देना। अगर बच्चा, मुझे लगा कि आपने वीडियो देखने के बाद ये कमेंट जायज़ है तो मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा उसका। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, क्योंकि अब जब तक ये फॉर्म भरेगा टेलीग्राम पे बहुत कुछ शेयर करता रहूँगा मैं। हर चीज़ की वीडियो नहीं है, छोटी मोटी चीज़ें तो मैं वैसे ही टेलीग्राम पे डाल देता हूँ और व्हाट्सअप पे। तो दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना। थैंक यू।